नमस्कार दोस्तों। एक हमारे व्यूअर ने डिमांड की थी कि महमूद गजनवी का जो साम्राज्य विस्तार था वो हम मानचित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करें। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो महमूद गजनवी है, आप सभी जानते हैं, एक टर्की आक्रमणकारी था। इस टर्की आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान पर कई बार अटैक किए। 17 बार उन्होंने अटैक किए। अब हम देखें कि महमूद जो गजनवी जो था वो गजनी का शासक था। गजनी कहाँ है? गजनी देखो, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी। यहाँ पर यहाँ की गद्दी पर ये बैठा। यहाँ की गद्दी पर जब ये बैठा तब इसका मकसद था साम्राज्य का विस्तार करना, और उसी साम्राज्य के विस्तार के लक्ष्य को इसने ध्यान में रखते हुए इसने युद्ध किए, आक्रमण किए, अपने आस पड़ोस के इलाकों पर किए, और उसी संदर्भ में ये हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में जब ये आता है तो उस समय हिंदुस्तान की हम एक बार सिचुएशन देख लें तो ज़्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो, ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका था, जो राजस्थान का, यहाँ पर चौहान शासन कर रहे हैं। गुजरात के अंदर सोलंकी शासन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इलाके के अंदर यादव हैं, और ये साउथ इंडियन के अंदर होयसल है, नीचे पांडे हैं, यहाँ पर काकतीय है, और यहाँ पर गढ़वाल और चंदेल है। ये पूरा हिंदुस्तान था। हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक केंद्रीय मजबूत शासक नहीं था जो गजनवी का अच्छे से डट करके मुकाबला कर सके। तो ये गजनवी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ भी आगे बढ़ता है। और ये जो मैप आप इस पर देख रहे हो, ये मैप अधूरा मैप है। इसके अंदर हम गजनी का पूरा साम्राज्य नहीं दिखा पा रहे। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि गजनी का जो साम्राज्य विस्तार था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक सीमित नहीं था। इसका जो इलाका है वो इस तरफ, जो मिडिल ईस्ट एशिया जो है वहां, इस एरिया के अंदर इसके और भी साम्राज्य इसका इस साइड था। वो क्योंकि मेरे पास मिडिल ईस्ट एशिया वाला जो मानचित्र है वो अवेलेबल नहीं है हार्ड कॉपी के रूप में, तो मैंने गूगल से बनाने का प्रयास किया है। तो वो आपके साथ मैं इसी वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा, हम उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। बाकी आप यहां तक समझ जाओ कि हिंदुस्तान में उसका कहां तक था। यहां तक आप देखो, दिल्ली जो है ये कवर कर लेता है, और यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर थानेश्वर है वहां तक आता है, पंजाब के अंदर आता है। लगभग ये इलाका, इस इलाके तक वो आक्रमण करने आता है। इसके अलावा आक्रमण करने, देखो आप सभी को पता है, हिंदुस्तान के अंदर उसका जब 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी के अंदर, वो सौराष्ट्र के अंदर, ये गुजरात वाला इलाका, यहाँ पर जो क्या है, कोना जो आपका सोमनाथ का मंदिर है, जिस मंदिर के ऊपर इसने अटैक किया था, यहां तक भी आता है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि मैंने यहां तक क्यों नहीं बनाया फिर, क्योंकि इसने जब जब अटैक किया, 17 बार इसने अटैक किया, तो 17 बार अटैक करके ये यहां से धन लूट करके चला गया। इसने यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी दिलचस्पी इसने दिखाई, अर्थात जो अपने अधीन इसने किया वो मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया। बाकी का मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस साइड और रहेगा वो हम अगला इसके साथ वीडियो साथ में अटैच करूंगा मैं, उसमें मैं उसको दिखा दूंगा। देखो, इसमें जो आप मैंने एक छोटा सा मैप लगाया है, ये मिडिल ईस्ट एशिया वाला मैप है। इस मैप में आप देखो, जो रेड कलर से रेड सर्कल जो शो हो रहा है, ये है हम आपका अरब, जहाँ से अरब आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए हैं। ये जो अरब वाले मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हम इतिहास के अंदर बात करते हैं कि अरब आक्रमणकारी आते हैं और टर्किस्ट आते हैं, मतलब तुर्क आक्रमणकारी आते हैं। तो तुर्क और अरब के अंदर फ़र्क क्या है? जो रेड सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये अरब है, और इससे ऊपर आप ब्लू सर्कल के अंदर जो देख रहे हैं वो है हमारा टर्की, जहाँ से जो गजनवी और गोरी है दोनों आक्रमणकारी यहाँ से आते हैं। ये इसके बाद में जो अगला आप ये देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है कि किस रास्ते से आए। जो ये अरब वाले हैं ये आपके अरेबियन सी के माध्यम के रास्ते से हिंदुस्तान तक आते हैं, और जो ये टर्की वाले हैं
ये टर्की वाले किस रास्ते से आते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो खैबर दर्रा जो है उस खैबर दर्रे के माध्यम से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिंदकुश पर्वत जो है वो इनको आने से मतलब प्राकृतिक रूप से हिंदुस्तान की सेफ्टी करता है, लेकिन जो खैबर दर्रा है वो इनके लिए एक रास्ता बनाने का काम कर देता है। इसी प्रकार से ये इस रास्ते से आ जाते हैं। आगे इस मैप में आप देख पा रहे होंगे जो ये एरो का निशान क्लिक हो रहा है, यहाँ पर है गजनी, यहाँ पर उसकी राजधानी थी महमूद गजनवी की। और ये जो पूरे मैप में आप ब्लू एरिया जो देख रहे हैं, पूरा ब्लू एरिया महमूद गजनवी, इसके अलावा इसकी मृत्यु के बाद तक गजनी साम्राज्य का ये हिस्सा रहा। इसमें आपका जो भारत का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, कुछ पाकिस्तान का, कुछ अफ़गानिस्तान का, और कुछ आगे जाकर के जो ईरान है और इराक के पास का जो इलाका है वो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो अफ़गानिस्तान का ये मैप है, इसमें आप गजनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान के बिल्कुल पास में है और यहाँ उसकी राजधानी थी। आगे इसमें देखिए जो आप मैप देख रहे हैं इसके अंदर गजनवी का पूरा एम्पायर दिखाया गया है, तो आई होप आप समझ जाएंगे कि ये पूरा उसका कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। अब आगे आता है कि गजनी ने जो हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, उस आक्रमणों की उस श्रृंखला को हम अच्छे से देखें कि कौन से सन में कहाँ उसने आक्रमण किया। तो आइए वो भी हम मानचित्र के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी के आक्रमणों को देखें उससे पहले एक आध बातें हमें और देख लेनी चाहिए कि महमूद गजनी जो है ये गजनवी की जो गजनी है उसकी गद्दी पर बैठता है, और गजनी की गद्दी पर इससे पहले इनके पिता यानी सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठे थे, और उनकी मृत्यु के बाद में ये उस गद्दी पर बैठते हैं। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं इन्होंने अपने आप को खलीफा से मान्यता दिलवा ली, और कहा जाता है कि इस्लाम में इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग ये सुल्तान बनने वाले पहले शासक थे, यानी सुल्तान की उपाधि रखने वाले ये पहले शासक हुए। उसके बाद में इन्होंने कई बार लगातार आक्रमण किए हैं, और इन आक्रमणों से संबंधित एक हिस्टोरियन हुए हैं सर हेनरी इलियट। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किए हैं, और जो पहला आक्रमण है वो सन 1000 ईस्वी में किया है, जो आप इसके मैप के अंदर भी आप देख पाओगे कि खैबर दर्रे के पास इन्होंने अटैक किया है। इस प्रकार से लगातार अटैक किए करते रहते हैं। महमूद गजनी फिर दूसरा अटैक करता है, लगातार अटैक हिंदुस्तान पर होते रहे हैं। 1000 ईस्वी के अंदर होता है, फिर अगले ही साल 1001 में होता है, फिर उसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, और इस प्रकार से 17 आक्रमण किए। उसके अंदर हिंदुस्तान के विषय में हम देखें तो इनका जो 16वां आक्रमण है जो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था गुजरात वाले हिस्से में, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है 1024 के अंदर ये वहाँ से चला है और 1025 में यहाँ पहुँचा, और इसने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर के बारे में इसने पहले से ही जान रखा था कि यहाँ काफ़ी समृद्धशाली ये मंदिर है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य कीमती पत्थर और जेवरात और इसके अंदर सोना चांदी का भंडार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो इलाका है, इस इलाके में वहाँ के शासक ने 10,000 गांव इस मंदिर को दे रखे थे, यानी कि 10,000 गांव से जो टैक्स आएगा वो उस टैक्स का सारा धन सोमनाथ मंदिर में रखा जाएगा। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली मंदिर था, और इस मंदिर को मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी के अंदर लूट लिया, और लूट करके जब ये वापस जा रहा था तो ये पंजाब के रास्ते से जा रहा था, पंजाब और सिंध के रास्ते से, तो वहाँ पर इसका सामना जो है जाटों से होता है। तो जाटों से उसने उस समय तो इसने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि इसको पता था कि अगर इसके साथ अब संघर्ष करोगे तो आपकी खुद की सेना भी जो है वो थकी हुई है, और पास में काफ़ी ज़्यादा धन भी है। अब इसने समझदारी से काम लेते हुए इसने उस समय युद्ध न करके अपने आप को बचा करके वापस गजनी चला गया, और फिर नेक्स्ट ईयर ही ये वापस आता है, और वापस आकर के
ये जो सिंध और पंजाब हरियाणा के आसपास के जो जाट हैं जिन्होंने उस समय इनका विरोध किया था, उनके ऊपर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में जो जाट हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से हार जाते हैं। इस प्रकार से गजनी का ये लास्ट आक्रमण रहता है, 17वां आक्रमण। और उसके बाद में गजनी ने यहाँ कोई आक्रमण नहीं किया और 1030 में गजनी की जो है वो मृत्यु हो जाती है। आप आगे भी जा करके देखेंगे तो ये एरो लगा रखा है कि 1029, 1028, इस प्रकार से इसने यहाँ पर आक्रमण न करने के बाद में वहाँ पर भी ईरान इराक की तरफ जो है ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। आई होप आपको ये गजनी का जो साम्राज्य विस्तार है वो समझ में आ गया होगा। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।